भारत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रमशा इमरान। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत प्रयागराज से करते हैं, जहां मौनी अमावस्या के दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रयागराज पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया है। देखिए रिपोर्ट। प्रियंका गांधी दोनों बच्चों के साथ प्रयागराज पहुंची। वो एयरपोर्ट से सीधे आनंद भवन गई। वहां पहले से मौजूद कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते काफिले के सामने आ गए। आनंद भवन पहुंचते ही प्रियंका ने पंडित नेहरू की अस्थियां संगम में। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांधी परिवार का प्रयागराज से ऐतिहासिक नाता है, जिस कारण से आज मौनी अमावस्या स्नान करने प्रियंका गांधी वाड्रा आई हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के बाद 2022 चुनाव का आगाज भी करने की संभावना है। जो मांगा अपने दिल में मांगा, अपने दिल में रखूंगी। अच्छा, किस तरह का अनुभव था? गंगा में संगम स्नान किया आपने? नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के सब का पुराना रिश्ता है जी। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था, उन्होंने प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी जी जी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश हूँ। हेलीकॉप्टर से वर्षा भी हुई है, पुष्प वर्षा भी। अच्छा, मैंने नहीं देखी। तो वहीं आगरा में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस एक रिजॉर्ट में छापेमारी करने गई थी, जिस दौरान इस सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया। देखिए रिपोर्ट। आगरा थाना ताजगंज क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। थाना ताजगंज के जालिमा हॉस्पिटल के पास बने होटल शुभ रिजॉर्ट में पुलिस ने छापेमारी की। होटल में छापे के दौरान आधा दर्जन युवक और युवती के लिए हिरासत में लिए गए। जानकारी के मुताबिक एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ सदर द्वारा कार्रवाई की गई। इसके संबंध में पुलिस ने छानबीन की है और यहाँ पे रेड दी जी। पर क्या बरामद हुआ? अभी इसके बारे में कहते हैं जांच पड़ताल चल रही है, क्या बरामद हुआ है, क्योंकि हर चीज हमने यहाँ से अब एनालिसिस है, जांच का विषय है, उसको हम कर रहे हैं और जल्दी आपको बताएंगे। लगभग कितनी युवतियां बरामद हुई यहाँ पे? अभी सारी चीजें बताएंगे आपको। लगभग उच्च अधिकारियों द्वारा सारी चीजें आपको ब्रीफ की जाएंगी विद फैक्ट के साथ जी। पर कोई युवक भी बरामद हुए थे? किसका सर? मैंने बता रहा हूँ, सब लोग बरामद हुए हैं, लेकिन अभी नाम पते हर चीज बताएंगे। सर कहाँ छापामारी सर कहाँ की गई है? ये सिर्फ ग्राम रोड पे की गई है सर। होटल का नाम क्या है? रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने कई नटवर लालों को गिरफ्तार किया है। ये लोग खुद को कभी पत्रकार बताकर तो कभी मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर एसपी को फोन कर रोब झाड़ते थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। रायबरेली पुलिस अध्यक्ष श्लोक कुमार के निर्देशन में शहर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने ऐसे नटवर लालों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर एसपी को फोन कर रौब झाड़ रहे थे। पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। यही नहीं, ये लोग अपने आप को तथाकथित पत्रकार भी बताते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी अपने आप को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर रायबरेली पुलिस अध्यक्ष को एक मामले में धमका रहा था। साथ ही शहर कोतवाल को हटाने की बात कर रहा था, जिस पर पुलिस को शक हुआ और एसपी ने सर्विलांस के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू की और जब पूरी तहकीकात हुई तो यह आरोपी फर्जी पाया गया। पुलिस अध्यक्ष ने आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था, जिसे शहर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि ये सभी बहुत बड़े नटवर लाल हैं। एसपी को इन लोगों ने सीएम का फर्जी सलाहकार बनकर अदब में ले रहे थे। इनके पास से 3 लग्जरी गाड़ियां व प्रेस के कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इन पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और कई बार ये जेल भी जा चुके हैं। गिरफ्तार किया गया, कितने लोग गिरफ्तार किए हैं, क्या मामला था, किस मामले में इनको लाया गया है? जैसा कि आप लोगों को पहले से भी जानकारी है कि 22 जनवरी को एक फ़ोन पुलिस अधीक्षक आवास पर आता है, टेलीफोन ड्यूटी के पास, और वो व्यक्ति अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी का सलाहकार बताकर पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करना चाहता है और उसमें वो एक नंबर भी छोड़ता है, जिसमें बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जब वार्ता की गई तो पता ये चला कि वो एक डॉक्टर सलीम हैं जो लखनऊ के रहने वाली हैं। उनकी बहन के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराना चाहता है और कुछ धाराओं को बढ़ाना चाहता है। जब पुलिस अधीक्षक द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया तो उसके बाद पुनः उस फ़ोन पर उसने इसमें अनुचित रूप से दबाव बनाकर कुछ धाराएं बढ़ाने और इंस्पेक्टर कोतवाली के खिलाफ कुछ बात कहने की भी बात की,
इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय को कुछ शक हुआ, फिर उन्होंने इसकी जांच कराई और सभी जगह से पूछताछ हुई, सर्विलांस सेल का सहारा लिया गया और इसके बाद इसे पता ये चला कि जो है कि ये। तो वहीं अमरोहा में ग्राम पंचायत अहरोई का रोजगार सेवक परिवार समेत धरने पर बैठा है। उसका कहना है कि ग्राम प्रधान से रंजिश के चलते ना तो उसे 5 साल का वेतन दिया गया और बिना नोटिस दिए उसे पद से बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके चलते वो धरने पर बैठे हैं। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि अमरोहा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अरोई में तैनात रोजगार सेवक गोविंद कुमार आज अपने परिवार के साथ ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठा है। उसकी पत्नी और बच्चों के साथ वह धरना प्रदर्शन कर रहा है। रोजगार सेवक का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा रंजिश के चलते उसको 5 साल से कम नहीं करने दिया गया, उसको बगैर किसी नोटिस के पद से हटा दिया गया है और उसकी जगह फर्जी तरह से किसी द्वारा व्यक्ति से कार्य कराया जा रहा है। इसकी शिकायत उसने जिले के आला अधिकारी उसे कई बार की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर वह आज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं। उसकी मांग है कि अगर उसका मानदेय नहीं दिया गया तो वह आमरण अनशन करेगा। वहीं रोजगार सेवक की पत्नी अनामिका का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी तरह से पैसे निकलवाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर उसके पति गोविंद कुमार ने इनकार कर दिया। इस बात की शिकायत गोविंद कुमार ने कई अधिकारियों से की। शिकायत को लेकर ग्राम प्रधान उससे रंजिश रखने लगा और उसको पद से हटा दिया। 5 साल से उसका मानदेय नहीं दिया गया है। उसका कहना है कि उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है, इसलिए आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अपनी मांग पूरी करवा कर ही उठेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद कुमार। गोविंद, क्या पद पर है आप? किस पद? रोजगार सेवक, अमरोहा ब्लॉक में। ग्राम पंचायत है। अच्छा, आज आप परिवार के साथ धरने पर बैठे ब्लॉक में, क्या है पूरा मामला? है पूरा मामला ये है साहब कि ना तो हमें मानदेय दिया जा रहा है, ना काम करने दिया जा रहा है। हाँ। और दीपावली तक पर मुझे मानदेय नहीं दिया गया, जिससे परिवार भुखमरी की स्थिति पर है और कोई हमारा इसके अलावा कोई काम नहीं है। यही काम है, ना पद का हमसे काम लिया जा रहा है और ना ही मानदेय दिया जा रहा है। अच्छा, ये आप अकेले से ये सभी के साथ ये समस्या है? नहीं, मेरे अकेले के साथ समस्या, सबका सही चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? प्रधानी रंजिश की वजह से, प्रधान और इसमें सचिव और अधिकारीगण इसमें सम्मिलित है, जिस वजह से जो है। जब आपने अमरोहा के आला अधिकारियों से इस पर हाँ शिकायत की है, डीएम साहब से भी की है, सीडीओ साहब को भी की है और पीडी साहब को भी की है, बीडीओ साहब को भी की है, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है, तब हम यहाँ धरने पर बैठे। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर कब तक जारी रहेगा धरना, क्या करेंगे? हम तो आमरण अनशन पर बैठेंगे अपने बच्चों को लेकर, जब तक अंतिम सांस तक यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, अधिकारी आप सब सुबह से धरने पर बैठे हैं, कोई बातचीत करने के लिए आया आपके पास? अभी कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया। गाँव कौन सा पड़ता है आपको? ग्राम पंचायत अहरोई। अहरोई। तो वहीं हापुड़ में एक युवक ने युवती को गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उसे वहां से मेरठ रेफर कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। के थाना देहात क्षेत्र के असौड़ा में एक सनकी युवक ने युवती को गोली मार दी और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि युवक पास के ही क्षेत्र का रहने वाला है और युवती के पास के ही एक गांव की रहने वाली है। जानकारी के अनुसार जब युवती रास्ते से जा रही थी तब मौका पाकर सनकी युवक ने युवती को गोली मार दी। युवती को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवती की हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्षेत्र के असौड़ा गांव में एक युवती को युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, युवती को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवती ने कुछ बातें पुलिस को बताई थी, जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। युवती के घर वालों को सूचित कर दिया गया था, घर वाले आ गए, उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं रायबरेली में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल इस बच्चे को पैर में चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। जहां एक और डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान के अभाव के कारण आए दिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से अनभिज्ञ डॉक्टर नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के न्यू आरोही हॉस्पिटल का है, जहां गुरुबख्शगंज गांव निवासी
अपने बेटे राज उम्र लगभग 10 वर्ष का पैर में चोट लगी थी, जिसका इलाज कराने के लिए न्यू आरोही हॉस्पिटल तिवारी कॉम्प्लेक्स नियर बाबू भीष्म सिंह डिग्री कॉलेज गोजरी लाए हुए थे, जहां पर अनभिज्ञ डॉक्टरों के द्वारा बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, जिसकी गलत इंजेक्शन लगने के कारण मौत हो गई। बच्चे की हालत बिगड़ते देख हॉस्पिटल में मौजूद कर्मचारी अपनी अपनी ओर फरार हो गए। सूचना पर गुरुबख्शगंज थाना सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा सर्वेश रावत है, मैं गुरुबख्शगंज का निवासी हूँ। रज्जन मेरे चाचा है और वो मेरा भाई है, जो न्यू आरोही हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ है। बींजे के सामने है हॉस्पिटल, गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रात को ये हादसा हुआ। रात को हादसा हो जाने के बाद जब प्रशासन थाना अध्यक्ष वगैरह जब आते हैं तो यहाँ से लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया जाता है तो वहाँ पे सारे लोग चले जाते हैं। रातों रात यहाँ हॉस्पिटल का नामो निशान मिटा दिया जाता है। अच्छा। दीवारें पेंट की करा दी जाती हैं। सारा कुछ यहाँ पे बदल दिया गया। न्यू आरोही हॉस्पिटल की जगह पे तिवारी कॉम्प्लेक्स का बोर्ड लग गया है। अब हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जब तक इस मामले में कोई छानबीन उच्च अधिकारियों द्वारा छानबीन न कराई जाए तब तक मैं पोस्टमार्टम को नहीं होने दूंगा। तो वहीं कैराना में खनन माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां वैध पट्टे की आड़ में INGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस बारे में किसानों का कहना है कि उनकी फसल बर्बाद की जा रही है और विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कैराना कोतवाली के गांव मंडवर में खनन के वैध पट्टे की आड़ में हो रहा है रात्रि में खनन। INGT के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसानों का आरोप उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल मामला जनपद शामली के दौरान कोतावली के गांव मांडवर, जहां पर प्रशासन द्वारा छोड़े गए रेत खनन पट्टे की आड़ में देर रात के समय मशीनों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। खनन ठेकेदार बेखौफ होकर वैध पट्टे की आड़ में NGT की गाइडलाइन व प्रशासन को दरकिनार कर रात में खनन कर रहे थे। किसानों के विरोध करने पर उन्होंने धमकियां दी जा रही थी। बता दें कि कैराना क्षेत्र के गांव मंडवर में यमुना नदी से रेत खनन के लिए प्रशासन द्वारा 5 साल का ठेका छोड़ दिया गया था। दिन में ही नहीं, रात में भी रेत खनन किया जा रहा है। रात में मशीनों से खनन के लिए जाने की 3 वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। NGT की गाइडलाइन के अनुसार रात्रि में यमुना नदी से खनन करना पूरी तरह अवैध है, लेकिन यहां भी मानकों को ताक पर रखकर खनन का कार्य किया जा रहा है। वहीं अवैध रेत खनन से शासन को लाखों रुपए प्रतिदिन के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। तो वहीं अमरोहा के हसनपुर में एक दबंगई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक युवक खुलेआम फायरिंग करता नजर आ रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव आगापुर में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई थी। वहीं कुछ ही देर में एक पक्ष के लोगों ने जमकर फायरिंग की थी। मामला बिगड़ने के बाद थाने तक पहुंच गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं बुधवार को अतिरिक्त कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज ने बताया कि आगापुर निवासी आरोपी प्रदीप पुत्र राम सिंह द्वारा तमचे से फायर करने का मामला सामने आया था। वहीं दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था, जिसके बाद प्रदीप ने 2 राउंड फायरिंग की थी। वहीं इस मामले में आरोपी प्रदीप की तमचे से फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया। अमरोहा से नकली पेंट बेचने का मामला सामने आया है। यहाँ कई आरोपी नामचीन कंपनी एशियन पेंट के नाम पर नकली पेंट बेच रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि अमरोहा नगर सहित जनपद के कई इलाकों में एशियन पेंट के नाम से नकली पेंट बेचने का ये गोरख धंधा हो रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कंपनी प्रतिनिधि विजय कुमार ने सबसे पहले नौगवा सादात इलाके से नकली पेंट बेचते
कुछ दुकानदार पकड़े और अमरोहा सदर कोतवाली इलाके में भी कुछ दुकानदारों को नकली पेंट बेचते पकड़ा, जिनके कब्जे से 6 बाल्टी भरी हुई 54 बाल्टियां खाली बरामद हुई हैं। कंपनी प्रतिनिधि ने उनके नकली होने की पुष्टि की है, जिसके बाद इस मामले में अमरोहा पुलिस ने कार्रवाई भी की है। अमरोहा सीईओ विजय राणा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व इसी तरह का नकली पेंट नौगावा सादात कस्बे में भी पकड़ा गया था, जिसमें 6 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा पहले से ही दर्ज है। जी तो बताइए, जो ये क्या है मामला जो अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ा गया? थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में आज एशियन पेंट के प्रतिनिधि विजय कुमार द्वारा इस तरीके की एक सूचना दी गई थी कि यहाँ कुछ दुकानदारों द्वारा नकली पेंट बेचा जा रहा है, जो एशियन कंपनी के ब्रांड से बेचा जा रहा है। इस संबंध में उनको नियमित फोर्स उपलब्ध कराई गई थी और उनके द्वारा छापेमारी की गई, तो यहाँ 6 बाल्टी एशियन पेंट की नकली पकड़ी गई हैं और 54 खाली बरामद हुई हैं। इसमें तो वहीं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मंत्री ने कुशीनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी और योगी सरकार की तारीफ की है। देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने कुशीनगर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि देश के लोगों के लिए सोहेल देव ने बहुत बड़े स्तर पर योगदान दिया है। अनिल राजभर ने बताया कि सोहेल देव के बलिदान और योगदान को किसी भी पूर्ववर्ती के सरकार ने याद नहीं किया और सोहेल देव समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि जो कार्य मोदी जी और योगी जी की सरकार ने सोहेल देव या किसी भी पिछड़े समाज के लिए किया है, उसको भुलाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।